हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा 13th लेक्चर है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 साइन ए कोस बी और 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे जहाँ हमने प्रोडक्ट को सम की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, और उस काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। तो अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करते हैं और ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख रखा है। 4 कोस ए कोस 60 माइनस ए कोस 60 प्लस ए को प्रूव करना है कोस 3a के बराबर, है ना। प्रूव दैट। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लिखा या ना लिखा, आप लोग फ्लो में चल रहे हैं एक्सरसाइज के में, तो आप समझ रहे होगे इस बात को। तो क्या करेंगे बेटा, हम इस 4 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 में। तो एक 2 तो इस कोस ए के साथ रखेंगे और एक 2 इन दोनों के साथ रखेंगे, यानी इन दोनों पे मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कोस 60 माइनस ए और कोस 60 प्लस ए। इस पे मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। कौन सा? 2 कोस ए कोस बी। अब आप ही बताइए 2 कोस ए कोस बी क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। जब यहाँ प्लस है तो आप इसको भी आगे लिख सकते हैं, इसको भी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ 2 कोस ए। इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, 2 कोस ए कोस बी। ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो ये हुआ कोस ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ो भाई, 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए, ये तो हो गया कोस ए प्लस बी, प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी, ए मतलब 60 माइनस ए और माइनस बी मतलब 60 प्लस है, तो माइनस लगाओगे तो माइनस 60 और माइनस ही ए। यहाँ 60 से 60 कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल। ये सबसे अच्छा पैटर्न रहेगा कि हम इन दोनों को साथ ले लें। बच्चे कई बार करेंगे इसको और इसको साथ ले लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, बाकी वो लेंथ ही रहेगा। ये ज़्यादा बेटर पैटर्न है। सो 2 कोस ए इंटू, ये हो गया बेटा कोस 120 प्लस कोस माइनस 2a। ठीक है, अब देखिए कोस 120 की वैल्यू क्या होती है? कोस 120 इज इक्वल टू कोस 180 माइनस 60, है ना। 120 मतलब 180 माइनस 60। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, सब फॉर्मूले हो चुके हैं। और कोस 60 होता है 1/2, बाहर माइनस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 2 कोस ए इंटू माइनस 1/2 एंड कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो ये हमने लिख दिया कोस 2a इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कराओ तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचा माइनस कोस ए प्लस 2 कोस ए कोस 2a, 2 कोस ए कोस 2a। ठीक है बेटा, ये बच गया हमारे पास। अब इसके ऊपर अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगेन हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? 2 कोस ए कोस बी का। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास माइनस कोस ए, इस पे फॉर्मूला लगाओ। 2 कोस ए कोस बी होता है कोस ए प्लस बी, यानी इन दोनों का जोड़, यानी कि 3a प्लस कोस ए माइनस बी, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि माइनस ऑफ ए। तो ये हो गया माइनस कोस ए प्लस कोस 3a, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है। तो ये अब कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोस 3a। ये राइट हैंड साइड है, देखिए यही प्रूव करना था। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और देखिए ऐसे ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे हम। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, प्रूव दैट
prove that sin 10 degree sin 50 degree and sin 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/8। इस पर भी वही प्रॉपर्टीज लगेंगी और हम इसको 1/8 प्रूव कर पाएंगे। बाकी मेरा जो खुद का करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी दो चीज़ें होती हैं भाई। जब आप ये फॉर्मूले लगाते हो तो हमेशा होता है साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी, कोस a माइनस बी या कोस a प्लस बी। अब जब a माइनस बी होता है उस टाइम अगर a एंगल बड़ा है और b छोटा है तो पॉजिटिव आएगा एंगल, और अगर a एंगल छोटा है और b बड़ा है ना, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो नेगेटिव आता है। फिर वो एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकालो, कोस ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस अंदर ही खत्म कर दो। तो ये झंझट ही ना हो इसके लिए आप ए एंगल को बड़ा ले लो, यानी सबसे बड़े एंगल को सबसे आगे ले लो। तो हमने लिखा, सबसे आगे लिखा साइन 70, साइन 50 कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और साइन 10 डिग्री, और ये कह दिया हमने भाई लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब फॉर्मूला है 2 सारे साइन है तो भी 2 साइन ए साइन बी का है ना, फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये देखिए ये 1/2 और इस पे लगा दो प्रॉपर्टी और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये हुआ हमारे पास 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है बेटा 2 साइन ए साइन बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन है कोस का फॉर्मूला लगेगा, कोस ए माइनस बी पहले और माइनस कोस ए प्लस बी बाद में, ये प्रॉपर्टी लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। सो ये हुआ 1/2 साइन ए माइनस बी, 70 माइनस 50 20 है ना, माइनस सॉरी नॉट साइन इट्स कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, 70 प्लस 50 120 साइन 10 डिग्री। ओके, ये हो गया 1/2 इंटू कोस 20 माइनस कोस 120, और कोस 120 तो अभी हमने निकाला था, माइनस 1/2 थी, हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू साइन 10 डिग्री। इसकी मल्टीप्लाई कराओ भाई, तो ये 1/2 तो बाहर रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा कोस 20 साइन 10 प्लस 1/2 साइन 10 की होगी मल्टीप्लाई। नाउ अगेन इस पे फिर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 2 कोस ए साइन बी, तो उसके लिए यहाँ 2 होना चाहिए, तो फिर से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 कोस 20 साइन 10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल, सिर्फ साइन 10। ठीक है बेटा, आप लोग समझ पा रहे होगे। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, अगला स्टेप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है 1/4 इंटू, इस पे फॉर्मूला लगा 2 कोस ए साइन बी का, और 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है। तो हुआ साइन ए प्लस बी 20 प्लस 10 30 माइनस साइन ए माइनस बी 20 माइनस 10 10, ये तो हो गया इसका। प्लस में है हमारे पास साइन 10, प्लस में है हमारे पास साइन 10, साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई साइन 30, ये 1/4, और साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, सो द आंसर इज 1/8। क्या आंसर रहेगा बेटा इसका 1/8। और देखिए बेटा ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन और देखिए,
देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की खासियत यही है, आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, फिर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती भी नहीं है। मेजॉरिटी में तो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको कि किस जगह पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब जैसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे दिया इसने एक, तो दैट प्रूव दैट, ये मैं आपको हिंट दे के छोड़ दूंगा, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/16। ये आंसर है। अब आप ध्यान दें एक बार, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और इन तीनों को अभी तुमने साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, सिर्फ इतने के लिए अभी मैंने क्वेश्चन जो करवाया है वो है ये, और उसकी वैल्यू आई हमारी 1/8 और यहीं आएगी, तो आंसर हो जाएगा √3/16। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा और √3/16 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी इसमें आपको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चन है, यही सोल्व करना है एज इट इज़। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है cos 10 डिग्री, प्रूव दैट cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। साइन की जगह सारे क्या आ गए, cos इज इक्वल टू 3/16 इज इक्वल टू 3/16 प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दें, यहाँ पे cos 30 की तो वैल्यू हमें पता है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो सबसे पहले तो ले लो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, है ना, प्रूव करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो cos 30 मैंने बाहर ही बाहर रख लिया, और उसके बाद जो बचे ना उनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी सबसे बड़ा एंगल सबसे पहले, ताकि a-b करते टाइम दिक्कत ना हो, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा कर दिया भाई। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ 2 cos A cos B वाली, तो उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सो ये हमारे पास आया 1/2। अगेन cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ये भी रख दी हमने। इस पे फॉर्मूला लगाया cos A 2 cos A cos B, ओके, तो ये होगा cos A + B यानी कि 120 प्लस cos A - B यानी कि 20, उसके बाद बच गया cos 10, तो ये हो गया √3/4 इंटू cos 120 हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला था हमने पिछले क्वेश्चंस में, -1/2, इसके साथ cos 10 की मल्टीप्लाई प्लस cos 20 cos 10, अगेन वही प्रॉपर्टी इन दोनों पे लगेगी, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सारी को ही 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करोगे तो √3/4 था ही, ये तो होगी 2 से डिवाइड। अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि -cos 10 डिग्री प्लस इसको 2 से करोगे तो जाएगा 2 cos 20 cos 10, 2 cos 20 cos 10। तो अब देखिए ये हो गया √3/8 ओके, इंटू -cos 10 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लग गया भाई, ये 2 बार cos लिख दिया क्या, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 cos 20 cos 10, 2 cos A cos B, बार बार ही वही फॉर्मूले आ रहे हैं ना, तो 2 cos A cos B होता है cos A + B
ए प्लस बी यानी इन दोनों का जोड़ 30 डिग्री और प्लस कोस ए माइनस बी यानी इन दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कोस 10 से कोस 10 कैंसिल, वो प्लस का ये माइनस का, ये बचा √3/8 इंटू कोस 30 डिग्री यानी कि √3/8 इंटू कोस 30 कितना होता है बेटा हमारे पास, अगेन √3/2, सो √3 इंटू √3 3, 8 2 16, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देख सकते हैं आप बेटा पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन और कोस में है सारे फॉर्मूले, लेकिन क्वेश्चन हमारा tan की फॉर्म में है। तो अगर tan की फॉर्म में आता है या कोट की फॉर्म में आता है तो हम यही फॉर्मूले कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पे ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन है जैसे हमारे पास प्रूव दैट tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, और इसे हमें प्रूव करना है किसके बराबर बेटा, 3 के बराबर। अब हम यहाँ अगर दिमाग लगाएं तो फॉर्मूले तो हमारे सारे साइन और कोस के हैं, तो tan को भी तो हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा tan 60 को बाहर, tan 60 हमारे पास होता है √3, ओके, और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, tan 80, tan 40 और tan 20, ये डिग्री लगा लेना भाई, ठीक है। आगे देखिए √3, इन्हें साइन अपॉन कोस में तोड़ लो, यानी साइन 80, इसको मैं लिखूं तो ये हो गया साइन 80 अपॉन कोस 80, ये हो गया साइन 40 अपॉन कोस 40, और ये हो गया साइन 20 अपॉन कोस 20। यानी 2 क्वेश्चन हो गए अभी अभी जो हम कर रहे थे वैसे, 2 एक न्यूमरेटर में चलेगा, एक डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिए अब फॉर्मूला लगाने के लिए 2 आगे होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इन दोनों पे क्या लग गया फॉर्मूला, नीचे इन दोनों पे लग गया, तो बाहर है √3 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, √3 है बाहर, ये ब्रैकेट, यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाइए ब्रैकेट के अंदर अंदर, 2 साइन ए साइन बी, ये होगा कोस ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाओ बेटा 40, माइनस कोस ए प्लस बी, इन दोनों का जोड़ हो गया 120, मल्टीप्लाई में साइन 20। नीचे देखिए 2 कोस ए कोस बी होता है कोस ए माइनस बी यानी कि 40 प्लस कोस ए प्लस बी यानी कि 120, और ये हो गया कोस 20, ठीक है। तो ये आया हमारे पास √3 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया बेटा कोस 40 कोस 20 माइनस कोस 120 होता है -1/2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में साइन 20, ओके, अपॉन अगेन इसकी मल्टीप्लाई होगी कितनी, कोस 40 कोस 20 माइनस, क्योंकि कोस 120 हो गया -1/2 और ये हो गया कोस 20। तो बेटा अगेन इसके ऊपर फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारे पास √3 था, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस 40 और कोस 20 प्लस इसको 2 से करेंगे तो ये बचेगा साइन 20 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोस 40 कोस 20 माइनस कोस 20, तो ये हुआ हमारे पास √3 इंटू 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी मतलब कोस 60, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी करोगे बेटा तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 प्लस साइन 20, ओके,
नीचे हमारे पास बचता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये होगा 2 कोसे कोस बी, और 2 कोसे कोस बी होगा कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 60 और प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि कोस 20 और माइनस कोस 20। ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आप यहाँ देखें तो देखिए बच्चों, तो यहाँ हमारा कोस 20 से कोस 20 कैंसिल। अब एक्चुअल में तो बेटा हमारा ये भी कैंसिल होना चाहिए, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है हमसे क्वेश्चन में, एक बार आप भी ध्यान दें। ये देखिए, साइन 20 से इसकी मल्टीप्लाई करवाई तो ये हमने लिख दिया कोस 40 कोस 20, जबकि हमने लिखना था साइन 20। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है बेटा, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं इसको। बस इतनी सी मिस्टेक है हमारी। ये आएगा यहाँ साइन 20, ये देखिए, ठीक है, ये साइन 20 आएगा, कोई बात नहीं है। 2 कोस 40 साइन 20, ये -1/2 था तो माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन 20, कोस 40 कोस 20 कोस 120 -1/2 हो गया और कोस 20। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 कोस 40 साइन 20 प्लस साइन 20, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन ये हो गया 2 कोस 40 कोस 20 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कोस 20। अब फॉर्मूला लगाइए बेटा, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 2 कोसे कोस बी, 2 कोसे कोस बी, सॉरी 2 कोसे साइन बी, 2 कोसे साइन बी होता है साइन ए प्लस बी यानी कि 60 माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेगा तो 20 और प्लस साइन 20। अब देखिए कैंसिल हो रहा है ना। अगेन 2 कोस ए कोस बी होता है कोस ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 20 और माइनस कोस 20। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ऊपर आया √3 और क्या बचा बेटा साइन 60 अपॉन कोस 60, दैट इज √3 मल्टीप्लाई बाय tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3 ही होता है बेटा। सो आंसर इज 3। देखिए इसको 3 ही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी मिस्टेक बन गई हमसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। चलो वो हमने मिस्टेक देख ली और आंसर भी आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, थोड़ा सा अलग है वो इस कंसेप्ट से, पीछे क्या एक फॉर्मूला लगेगा उस पर, वो क्वेश्चन और देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला आपको यहाँ लगता नजर आ रहा होगा 2 साइन ए कोस बी के ऊपर। चलिए लगा देते हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड चलाते हैं, आंसर साइन स्क्वायर बी आना चाहिए। ये है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ओके, माइनस ब्रैकेट लगाओ,
फॉर्मूला खोलो, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, और सारे के बाहर क्या है, sin a माइनस बी, ये रहा। तो ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, मल्टीप्लाई कराओ बेटा इसकी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस का और ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस का, तो ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब अगर पीछे वाली एक्सरसाइज पे जाएं, बस जस्ट इससे पीछे, तो इसका एक फॉर्मूला बता रखा है हमने, क्या, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट शुरू, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर बी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गई है, यही क्वेश्चन बचे हुए थे, ये सारे कर लिए, सारी टाइप कर ली हमने। इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे तक ज़रूर भेजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।